सत्ता। सत्ता की लालच शी जिनपिंग के देश में पैदा होगी और वो होगा पीएलए का, चाइनीज पीएलए का कोई एक बड़ा अफसर, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी। जब चाइना में ये विद्रोह बढ़ेगा तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि चाइनीज लश्कर को ही बहुत सी जगह पे जाके सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़े। तब उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ेगी कि अब इस देश को मैं ही हैंडल कर पाऊंगा सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो शी जिनपिंग के जनमानस में हमें दिख रहा है कि ये इंसान अचानक से गायब हो जाएगा। सुनने में बिल्कुल अजीब लगे, गायब हो जाना मतलब सिर्फ लापता हो जाना। इतने बड़े देश का देश प्रमुख, इसका आप ये भी इस तरह से भी मतलब निकाल सकते हैं कि इनकी अपमृत्यु हो जाएगी। बहुत ही रहस्यमय संजोगों में उनके जीवन का अंत होगा। आने वाले कुछ ही सालों के अंतराल में अभी आने वाला समय बता रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो कितनी हद तक सही बैठेगा। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जो इनिशियल वॉइस क्लिप, ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप आपने सुना वो जून 2020 का था। 2020 में कोविड की पहली लहर आकर चली गई थी। विश्व पुनः अपनी गति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था और उस समय पे अब घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज सुनाई दिया होगा। तो 2020 में वो समय से पहले की प्रिडिक्शन थी। जून महीने में, अगर जून 2020 में अगर हम ये कहते थे कि भाई एक समय ऐसा आएगा आने वाले समय के कालखंड में, कुछ ही वर्षों में, कि आपको ये समाचार देखने को और सुनने को मिलेंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक से गायब हो गए। कल्पना से परे था, विश्वास करना कठिन था, लेकिन हम यही कह सकते थे कि समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये समय ही बताएगा कि जो कुछ भी प्रिडिक्शन में कहा गया है वो कब, किस प्रकार से और कितनी हद तक सही होता है। आज वो खबरें तो निकलना शुरू हो चुकी है कि शी जिनपिंग कहाँ पे है। जो उस प्रिडिक्शन में बताया गया था ये भी निकलना शुरू हो चुका है कि जो उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और सेना के एक प्रमुख के साथ मिलकर ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। तो ये भी अभी आने वाला समय बताएगा कि शी जिनपिंग की उस प्रिडिक्शन में जो बाकी की चीज़ें कही गई थी वो किस प्रकार से घटित होगी। उसके बाद युग परिवर्तन के दशक की जो प्रिडिक्शन की बात थी उसमें कहा गया था कि भाई कुछ वर्ष है आपके पास। 29 मार्च 2025 से उसका दूसरा चरण शुरू हो गया। तो फिर सोचा कि विश्व के अलग अलग प्रदेशों में, भारतीय तो हर जगह पे है, ठीक है, तो एक एरिया वाइज बनाया जाए। तो एक वीडियो का टाइटल रखा गया कि मिडल ईस्ट बनेगा गाजा, सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। वहां पे भी कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले कि एक रिनाउन एस्ट्रोलॉजर है, दुबई में ही रहते हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दुबई सेफ है। किसी को जज करने का हमारा कोई आशय नहीं। हो सकता है कि उनके कैलकुलेशन में उनको वही दिख रहा हो, लेकिन हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर है कि जो टाइटल में लिखा गया ये होने वाला है। जो भी शांत पड़ा हुआ युद्ध है, इंडिया पाकिस्तान का, वो सिंदूर पार्ट 1 पहले हुआ, इजराइल ईरान उसके बाद हुआ। सीज फायर दोनों जगह पे है, लेकिन दोनों जगह पे ये टूटने वाला है। और उसके बाद जिस प्रकार की जो लगभग जून के मध्य भाग में एक प्रिडिक्शन में कहा गया था ना कि एक ऐसा समय आएगा कि विश्व के एक बड़े नेता के ऊपर असैसिनेशन का प्रयास हो और उनकी मृत्यु की खबर सामने आए और फिर चीजें तेजी से विपरीत बनना शुरू हो पूरे विश्व में।
तो मिडल ईस्ट में तो हमें लगता है, डराने का कोई आशय नहीं है, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे स्टोर करके रखिएगा, और जब उस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखे उसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये इतनी नॉइज वाला वॉइस क्लिप आपको उसीलिए सुनाया कि जून 2020 में जो कोरी कल्पना लग रही थी वो चीजें घटित हो रही है। तो ये जो कुछ भी अब प्रेडिक्शन की सीरीज चलेगी उसमें जो कुछ भी चीजें बताई जा रही है आज की तारीख में लॉजिक के साथ बिल्कुल अकल्पनीय घटनाक्रम लग सकते हैं। आने वाला समय बताएगा। आज पार्ट 2 में बात करेंगे यूरोप की। यूरोप विश्व का एक ऐसा भूखंड कि जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और रहा भी है। आर्थिक रूप से समृद्ध, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कहें तो भी समृद्ध, बहुत सारी चीजें। आप कंट्रीज के नाम लेते जाइए, सुपर पावर्स है वहां पे। अब भाई यूरोप का भी क्या हाल होगा? विपरीत परिस्थितियां तो वहां पे भी होने वाली है। जो घटनाक्रम हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना कि जब आएगा बीसा तब न रहेगा ईसा न मूसा, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दृष्टिगोचर होगा यूरोप में। कुछ इंडिकेशंस आपको दे रहा हूं कि यूरोप की बर्बादी कैसे हो। वैसे हम कुछ वर्षों से कहते ही आ रहे हैं कि 23, 24 और 25 यूरोप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ हद तक घटनाक्रम बने, लेकिन अभी भी वो बबल फूटा नहीं है। समय के कालखंड के हम बहुत निकट है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक के बाद एक वर्ष आते जाएंगे, यूरोप की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सामान्यतः वो ठंडे प्रदेश ज्यादा, मतलब ठंड वहां पे ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। तो सबसे पहला सिम्टम आपको यूरोप के देशों में यही देखने को मिलेगा कि वहां पे असह्य रूप से गर्मी बढ़ेगी और ठंड की मात्रा कम होगी। सिम्टम नंबर 1। सिम्टम नंबर 2, यूरोप के कई देशों में जब ये पूरा घटनाक्रम, रशिया भी इन्वेड करना शुरू करने ही वाला है नाटो कंट्रीज के ऊपर, और ये तो बहुत निकट है। जब आपको यूरोप के कई देशों के अंदर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखे, कुछ देशों में तो शुरू हो चुका, लेकिन हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यूरोप से निकलने का समय आ गया है। धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, सोचिए जरा कि वहां पे आपको ये समुदाय के लोग दिखे, वहां पे आपको मस्जिद दिखने लगे बहुत सारी, बुरखे में, और इस्लाम धर्म का वर्चस्व वहां पे बढ़ता हुआ दिखे। ये सिम्टम नंबर 2 है कि अब उसके बाद समय बहुत निकट है। और जब ये सब कुछ बना होगा, यूरोप में भी तबाही का जो मंजर है, जो दृश्य है, वो बहुत बड़ा है, प्राकृतिक रूप से भी और युद्ध वाली परिस्थितियों के रूप में भी और महामारी के संदर्भ में। तीनों प्रकार से यूरोप बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। समय का कालखंड का जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है वो पूरा पलट जाएगा यूरोप में। 2020 में जो शी जिनपिंग के लिए अतिशयोक्ति लग रही थी, आज की तारीख में ये भी अतिशयोक्ति ही लग रही होगी कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है यूरोप में। समय की प्रतीक्षा कीजिए। 3 सिम्टम्स आपको बता। पहला सिम्टम, जब वहां पे जलवायु परिवर्तन की एक्सट्रीम इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाए, जब वहां पे इस्लाम धर्म का प्रभाव बहुत सारे देशों में तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखना शुरू हो जाए, और जब वहां पे प्राकृतिक आपदाएं, ये तीनों लगभग एक साथ आएगी, महामारी का प्रभाव बहुत बड़ा दिखेगा यूरोप में, कैजुअलिटी का नंबर गजब होगा, उससे भी बड़ा प्रभाव युद्ध वाली परिस्थितियों में दिखेगा, और उससे भी बड़ा प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में दिखेगा। और ये तीनों चीजें होंगी उससे पहले
जो विश्व की अभूतपूर्व आर्थिक महामंदी है उसका बबल फूट चुका होगा। यूरोप की इकोनॉमी का जो हाल होने वाला है आने वाले समय के कालखंड में, एक के बाद एक जो फेमस वहां के बैंक्स हैं उनके शटर डाउन होते हुए देखे। जब वहां की बड़ी बैंकों के अंदर से आपको धनराशि जितनी चाहिए उतनी मात्रा में न मिले, या फिर वहां की बड़ी बैंकों के ऊपर जब साइबर अटैक की खबरें आने लगे, समझ लीजिए कि समय निकट है। जिनके लिए भी ये संभव होगा, जिनको भी ये प्रिडिक्शन याद रही होगी उस समय पे, तो याद आएगा कि भाई 2025 के जुलाई महीने में किसी ने बताया था और घटनाक्रम उस प्रकार से हो रहा है। तो आप किसी भी जगह पे रह रहे हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो संचित धन है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके उसे भारत में ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए। जब उस प्रकार की स्थितियां बनेगी तो आप कुछ भी लेकर भारतवर्ष में वापिस नहीं आ पाएंगे। न तो गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ना ही वो धनराशि आप ट्रांसफर कर पाएंगे, प्रॉपर्टी, व्हीकल तो आप लेकर नहीं आ पाएंगे। तो बस कपड़े जो पहने हुए हैं वही पहन के आपको वापस आना है जब भी इस प्रकार की स्थितियां बनी। और अगर आप वापस आते हैं तो की बात है, आपको वहीं पे रहना है तो फिर समय यूरोप का आने वाले वर्षों में कठिन दिख रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जो वहां पे परिस्थितियां बनेगी, जिसकी हमने बात की कि 2029 के बाद जब न्यूक्लियर वाला खेल शुरू होगा, यूरोप में बर्बादी बड़ी है। जो यूरोप समृद्धि का प्रतीक माना जाता था वो किसी और रीजन से जाना जाएगा। और जब ये प्रभाव समाप्त होगा, ये जो भी घटनाक्रम चलेगा, अब मैं रिपीट करने वाला नहीं। आज जुलाई महीने में है, जुलाई से अगस्त ज़्यादा टफ है वैश्विक परिस्थितियों में, उससे ज़्यादा सितंबर, उससे ज़्यादा अक्टूबर, उससे ज़्यादा नवंबर। अब देखते जाइए, एक एक महीना कुछ ऐसी खबरें वैश्विक रूप से लेकर आएगा, कई लोगों माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। 2025 जितना टफ है उससे ज़्यादा खतरनाक 2026 है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट 27 है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट 28 है। तो हर एक वर्ष नई चुनौतियां और वो भी विकराल स्वरूप में लेकर आ रहा है। आज के इस वीडियो में यूरोप की बात की। यूरोप के हमारा भौगोलिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है। अगर देश के नाम गिनवाने के लिए बोले तो हमें तो 4-5 ही याद है। लगभग यूरोप में 40 से 45 देश हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब इस प्रकार के सिम्टम आपको दिखने लगे तो थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। क्या किया जा सकता है? बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां बनने वाली है उसका जो प्रभाव पड़ेगा पूरे भूभाग के ऊपर, वो यूरोप में ये है। हम क्या कर सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड की परिस्थितियों को बदल तो नहीं सकते। अचानक से ये सारी प्रिडिक्शंस के बीच में दिसंबर 2024 से एक घटनाक्रम शुरू किया गया है, एक प्रयास शुरू किया गया। पहले फिजिकली बड़े बैचेस किए गए और अब ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके उसका अनुभव लेना सीख लीजिए कि कैसे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा भी होती है, उसका अनुभव भी होता है। वो ऊर्जा जब आपके आंतरिक ब्रह्मांड से पास होने लगती है तो बहुत सारी चीजें आंतरिक ब्रह्मांड में सुचारू रूप से काम करने लगती है। शरीर के 7 प्रमुख चक्रों के साथ ज्योतिषीय ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारे 9 के 9 प्रमुख ग्रह जुड़े हुए हैं। तो सीखिए, विश्व भर से लोग सीख रहे हैं और कुछ दर्शक जो सीख चुके हैं उनके अनुभव यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं अंकिता, नासिक महाराष्ट्र से। मैंने जब कल पहली मुद्रा की तब मेरे हाथों में झंझनाहट सी हुई और मेरे कंधे भी बहुत भारी पड़ गए थे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये मुद्रा का, बहुत अच्छा था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ,
मेरे हाथों में चुनचुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन आर शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है, उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग, जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो एक काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, विशिष्ट मुद्राएं ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे भी मिलेंगे।
और प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। आने वाले वर्षों के बाद क्या घटनाक्रम बनेंगी उसकी सीरीज चल रही है। विश्व के लगभग हर प्रदेश को इसमें इंक्लूड करने का हमारा प्रयास है। तो अभी तक रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।